Hello, dear aspirants. This is Nisha Dhutin. I welcome you all to the मेरा क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपीटीईटी वर्ग एक का नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो क्या आप भी स्कूल में पीजीटी केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। मेरा क्लासेस टारगेट कर रहा है एमपीटीईटी वर्ग एक 2025 के केमिस्ट्री बैच को, जिसमें आपको केमिस्ट्री को टफ नहीं बल्कि स्कोरिंग बनाया जाएगा, जिसमें लॉन्ग थ्योरीज नहीं बल्कि शॉर्ट नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपीटीईटी वर्ग एक में सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस से नहीं होता। इसके लिए एक एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बस यही करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एमपीटीईटी वर्ग एक 2025 के केमिस्ट्री बैच को। आज ये बैच ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, इसमें आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स। ठीक है, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें अगर आप एक प्रॉपर स्टूडेंट है तो आप क्लास ड्यूरिंग अ क्लास ही क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट आए तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, अगर इसके दौरान रिकॉर्डेड सेशंस के दौरान आप लोगों को कोई क्वेरीज होती है तो उसके लिए आप लोगों के लिए डाउट सेशंस भी अवेलेबल कराए जाएंगे, है ना। इसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज होंगे, है ना। जिसकी आप क्या कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इनहेंस होगा। अगर आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे तो इजीली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इनहेंस हो जाएगा, है ना। इसमें आपको और ओल्ड रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इसमें ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ हमारा एमपी सेट का जो है वो बैच अभी भी चल रहा है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स है। ठीक है, जिसकी जो प्राइस है वो मिनिमम जो है वो 2999 जो है वो रखा गया है। ठीक है, अगर आप ये बैच जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं मेहरा क्लासेस का ऐप, या प्ले स्टोर से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के डाउनलोड की लिंक जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ये रहा हमारा बैच। ठीक है, तो एवरीवन एनरोल नाउ एंड क्रैक एमपी टेट एग्जाम विथ अस। अगर आप लोग ये चाह रहे होंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है और हम अभी से एग्जाम की तैयारी जो है वो हम कैसे क्यों शुरू कर दे, तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि आप जैसा कि जानते ही है कि एमपी टेट केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा आप उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना तो इनरोल कीजिए और क्रैक कीजिए एमपी टेट हमारे साथ। तो चलिए देख लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो कैसे होने वाली है, किस टाइप से हमारी स्टडी का स्टाइल होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखो, इसमें क्या होगा ना, इसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ आप लोगों को इतनी सारी ट्रिक्स दी जाएगी कि आप विद इन अ सेकेंड्स जो है वो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए जाएंगे, और अगर आपको उनके दौरान कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए डाउट सेशंस भी अवेलेबल कराए जाएंगे। सो एवरीवन एनरोल नाउ एंड क्रैक एमपीटेट। चलिए देख लेते हैं अब एमपीटेक एग्जाम का सिलेबस जो है वो कैसा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले यूनिट जो है वो है हमारी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। जिसमें क्या है, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं।
है ना। ये हमारी सबसे पहली यूनिट जो है वो रहने वाली है, जिसमें हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसमें दोनों ही जो है वो इक्वली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होगा। इसमें हिस्टोरिकल अप्रोच टू नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स, मोलर मासेस, परसेंटेज, ये सब जो है इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मूल संकल्पना, मूलर द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती और आणविक द्रव्यमान जो है वो ये सब इसमें जो है वो कवर कराया जाएगा। मतलब आपको जो है, आपको हमारे सिलेबस किस तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, आपको सिलेबस जो है इस तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, आप जो है मतलब कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड इस तरह से कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप अगर क्वेश्चन को जब लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन आपसे इजीली जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको एग्जाम बेस्ड जो है वो तैयारी कराई जाएगी हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी यूनिट रहने वाली है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जिसमें स्टेट्स कौन कौन सी होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, जो है जो 3 स्टेट्स होती है। इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें इसके जो लॉज है governing ideal gas behavior, Bayes law, Charles law, गेलुशाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब जो है लॉ इसमें जो है वो आपको कंप्लीटली कराए जाएंगे। इसमें जो है फिर क्या है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो है अलग अलग जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, वो सब जो है आपको यहाँ पे डिटेल में कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें ये क्या है, द्रव्य की अवस्था है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, द्रव की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, इसमें अंतरा आणविक बल क्या होता है, उसका आदर्श गैस व्यवहार। ठीक है, इसमें फिर बायल का नियम, चाल का नियम, गेलुशाक का नियम, एवोगैड्रो नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, है ना। ये सब जो है वो आपको डिटेल में इसमें कराया जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जिसमें एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसकी क्लासिकल थ्योरी क्या होगी, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या होगी, बोहर का मॉडल क्या होगा एटॉमिक। ठीक है, उसके बाद में उसकी मॉडर्न थ्योरी क्या होगी, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल, है ना। उसके अलावा इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स, अफबाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज-सूल, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब जो है आपको इसमें कराया जाएगा। ठीक है, फिर देन है इसमें यूनिट नंबर 4 इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी, केसी, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब। ठीक है, इसमें यूनिट 3 क्या थी, परमाणु की संरचना, जिसमें क्या होगा, परमाणु की संरचना, उसकी क्लासिकल थ्योरी क्या है, उसमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल क्या होगा, इसमें परमाणु की संरचना, जिसमें आधुनिक सिद्धांत क्या होगा, है ना। और उसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसमें क्लासिकल तरंग थ्योरी, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, अफबाउ, पाउली का नियम, है ना, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ये सब जो है आपको डिटेल में इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हम बात करते हैं यूनिट 4 इक्विलिब्रियम की, जिसमें क्या है, साम्यावस्था क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, साम्यावस्था के मानदंड, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक। ठीक है, और आयनिक साम्यावस्था, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ये सब जो है इसमें कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस, आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस टू क्वालिटेटिव एनालिसिस, एसिड्स एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लुईस concepts of acids and bases, relative strength of acids and bases, their quantitative estimation, and then buffer solution and its uses, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, ये सब जो है इसमें कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देन क्या है, इसमें सम आयनन प्रभाव, इनके गुणात्मक विश्लेषण व उपयोग, अम्ल एवं क्षार, ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत, अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा, इसमें चालकीय अनुमापन, विलेयता गुणनफल एवं जल अपघटन, ये सब जो है इसमें हिंदी मीडियम का है। ठीक है, चलिए
फिर यूनिट 5 की बात करते हैं जिसमें क्या है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है, इसमें फ्रेंडलिश लैंग्वेज की जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, इसमें इसके एप्लीकेशंस जो है वो क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसमें क्या है नेक्स्ट, फिर हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे सतह रसायन, है ना, जिसमें अधिशोषण, अवशोषण, पोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, समतापीय, ठीक है, फ्रेंडलिक एंड लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है इसमें, उसके बाद में अधिशोषण के उपयोग, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के सिद्धांत, कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइडी विलयन बनाने की विशिष्ट विधियां, लायोफोबिक और लियोफोबिक, ठीक है, हार्डी सुजेस लॉ, उसके बाद में बहु आणविक और आणविक कोलाइड्स, पायस और जेल क्या होते हैं, है ना। इसके बाद में क्या है इसमें सेम वही एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिन मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कोलाइड्स, हार्डी-सुजेस लॉ, मल्टीमोलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स, इमल्शन एंड जेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 जो है वो हमारी है क्या, केमिकल काइनेटिक्स, मतलब कि रासायनिक बल गतिकी, है ना। इसमें थ्योरीज ऑफ रिएक्शन है जिसको अभिक्रिया दर की सिद्धांत, है ना। फिर क्या है नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसको प्रभावित करने वाले जो है वो कारक जो है वो कौन कौन से है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ल्यूमिनेसेंस क्या होता है ना, अभिक्रिया की कोटि, तीव्रगामी अभिक्रिया ल्यूमिनेसेंस क्या है, ऊर्जा हस्तांतरण क्या होता है, ये सब। ठीक है, इसमें क्या है अभिक्रिया तंत्र, सरल और जटिल अभिक्रिया, सक्रियन ऊर्जा, आहिनीय समीकरण, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ठीक है, ये सब हमारी यूनिट 6 में है ना। क्या है an order of reaction, fast reactions, luminescence and energy transfer process, reaction mechanism, simple and complex reactions, activation energy, Arrhenius equation, half life of reaction। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन, है ना। देखो रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये है हमारी यूनिट नंबर 7। क्या है ये, अपोपचय अभिक्रियाएं और विद्युत रसायन। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसको हम क्या है अपोपचय अभिक्रियाएं भी हम बोलते हैं ना, रेडॉक्स रिएक्शन एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या है ना। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, है ना। और नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कोलरॉश लॉ क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ये सब हमारी यूनिट 7 जो है वो इंक्लूड करती है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसमें क्या है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य, गतिविधि गुणांक, चालन और चालकता, कोलरॉश का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, आणविक चालकता और तुल्यांक की चालकता, विद्युत अपघटन के गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक पक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पे क्या है, इसमें विद्युत अपघटनीशील, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग, नष्ट समीकरण और उसके अनुप्रयोग, देन साम्य स्थिरांक, और क्या है ईएमएफ जो है, और उसके बाद में ईंधन सेल और संचार। ठीक है, ये सब जो है हमारी यूनिट 7 में जो होता है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है इंग्लिश में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, then electrochemical series and its application, Nernst equation and its application, equilibrium constant and EMF of cell, fuel cell and coil cell। ठीक है, ये हमारी यूनिट 7 जो होती है वो कंप्लीट होती है। देन हम बढ़ते हैं आगे यूनिट नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 8 में क्या है। यूनिट नंबर 8 है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसके टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, विलयन और उसके प्रकार। ठीक है, देन है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है,
फिर क्या है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग उसके, ठीक है, मतलब विलेयता जो है वो और उसको प्रभावित करने वाले जो है वो कारक कौन कौन से है वो, ठीक है। देन क्या है इन अ लिक्विड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड राउल्स लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या है इसमें द्रव का वाष्प दाब है, वाष्पशील और अवाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य आणविक द्रव्यमान और मोनोटॉप गुणांक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा for both voltaic and non-voltaic solute, ideal and non-ideal solution, ठीक है। colligative properties, abnormal molecular masses and Von-Trapp factor, ठीक है। बढ़ते आगे यूनिट नंबर 9 की तरफ, जिसमें क्या है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लुईस स्ट्रक्चर, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, पोलैरिटी एंड डाइपोल मूवमेंट, quantitative idea of valence bond theory, then VACPR theory, molecular orbital theory जिसको हम LCAO भी बोलते हैं, देन क्या है concepts of hybridization involving SPDF orbital, ठीक है, एंड देन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन रेजोनेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, संयोजी इलेक्ट्रॉन और लुईस संरचनाएं, ठीक है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, बंध पैरामीटर, उपसहसंयोजी बंध, ध्रुवीयता और द्विध्रुवीय आघूर्ण, संयोजकता आबंध सिद्धांत का मात्रात्मक विचार, देन क्या है नेक्स्ट संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है, VACPR थ्योरी, देन आणविक कक्षक सिद्धांत LCAO, संकरण की अवधारणा, देन क्या है SPDF जो हमारे ऑर्बिटल्स है उनके बारे में, एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड देन फिर क्या है अनुनाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे यूनिट नंबर 10 की तरफ। यूनिट नंबर 10 है हमारी क्या थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, जिसमें क्या है थर्मोडाइनमिक्स में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, modes of transfer of energy between system and surrounding, ठीक है, phase transition, phase rule, phase diagram, first law, second law and third law of thermodynamics, ठीक है। internal energy and enthalpy of reactions, their measurements and applications, spontaneity of process, entropy and spontaneity, ठीक है, Helmholtz and Gibbs free energy, thermodynamics of electrochemical phase, ठीक है। हम हिंदी में देख लेते हैं यूनिट 10 हमारी क्या है उष्मागतिकी तंत्र के मैक्रोस्कोपिक गुण, तंत्र और वातावरण के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होता है, प्रावस्था संक्रमण क्या है, प्रावस्था नियम, प्रावस्था आरेख, उष्मागतिकी का पहला, दूसरा और तीसरा नियम क्या है, अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा क्या है, एंथैल्पी और उसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसके अनुप्रयोग क्या होंगे, स्वतः प्रवर्तिता, एंट्रोपी स्वतः प्रवर्तिता, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज और गिब्स की मुक्त ऊर्जा, विद्युत रसायन सेल की उष्मागतिकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 11 की तरफ, जिसमें क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, नेम ऑफ द एलिमेंट्स विद atomic mass is greater than 100 according to IUPAC system, ठीक है, क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या है classification of elements into SPDF block element and their characteristics, periodic trend in the properties of elements, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, atomic ready, ionic ready, periodicity of valency and oxidation state, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे यूनिट नंबर 12 की तरफ, ठीक है, जिसमें क्या है यूनिट नंबर 10 में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में है, जिसमें क्या है उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसकी ऑक्यूरेंस क्या है, आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं इसके, उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन क्या होगी, एंड देन उसकी स्मॉल एंड कॉमर्शियल स्केल पे उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, ठीक है। फिर क्या है प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस क्या होंगे, उसके हाइड्राइड्स क्या होंगे, देन वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, देन हैवी वाटर, हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ठीक है।
चलिए हम देख लेते हैं फिर इसको। अच्छा, हिंदी में था हमारा यूनिट नंबर 11, जिसमें क्या था, तत्वों का वर्गीकरण गुणों में आवर्तिता, जिसमें हमारा क्या होगा, जिसमें ये हमारा ये होगा वर्गीकरण का महत्व, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान रूप। आवर्त नियम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो है तत्वों का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम। ठीक है, देन SPDF का इसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, देन आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, संयोजकता की आवर्तता और ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, देन हम यूनिट नंबर 12 देख रहे थे, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है, कि इसकी प्राप्ति स्थान, इसके समस्थानिक कौन कौन से होंगे, छोटे पैमाने और औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन की बनाने की जो है वो विधि कौन सी होगी, इसके बाद इसकी कुछ गुण जो है और उपयोग, एंड देन क्या हो जाएगा, हाइड्राइड्स, कठोर जल, मृदु जल, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, ईंधन के रूप में जो है वो हाइड्रोजन को जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 13 की तरफ, जिसमें क्या है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सॉरी ये ना एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत और निष्कर्षण के सिद्धांत की एवं उसकी विधियां। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर देन क्या है उसका, कॉपर, जिंक एंड आयरन एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका अक्यूरेंस, उसका एनामोलस प्रॉपर्टीज, उसका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, डायगोनल रिलेशन, ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, देन क्या है, प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इसके कंपाउंड्स जो है वो कौन कौन से बनेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लाइम एंड limestone, biological importance of sodium, potassium and magnesium, कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या है इसमें, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन के निष्कर्षण में ऑक्सी अपचयन विधि का उपयोग करना। एस ब्लॉक के तत्व क्या है, इसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, प्रत्येक समूह के पहले तत्व का असामान्य गुण क्या है, इनका विकर्ण संबंध, गुणों की विविधता में रुझान, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बनाने की विधि, गुण व उपयोग, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, वो सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना और चूने के पत्थर की औद्योगिक उपयोग, और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जैविक महत्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 14 की तरफ, जिसमें क्या है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का हमको बताना है कि इसमें उसका कंप्लीट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी मेथड्स, मतलब ग्रुप 13 to 18 के साथ, उसके बाद में उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बोरेक, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन्स, उसकी प्रिपरेशन क्या है, एंड देन नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फोरस, पेंटाक्लोराइड, देन हाइड्राइड, हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हमको ग्रुप 13 से 18 के बारे में कंप्लीट जो है वो इसको बताना है। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 13 से 18 के तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड, एंड देन सिलिकॉन बनाने की विधि, गुण और उपयोग क्या है, नाइट्रोजन अमोनियम, उनकी बनाने की विधियां, ये सब जो है इसमें आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 15 की तरफ, जिसमें क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें उसका जनरल इंट्रो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज जो है उन सब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व प्रस्तावना, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गुणों में विविधता, पहली पंक्ति के संक्रमण तत्व, धातु के गुणों का सामान्य परिचय, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य प्रवृत्ति, उत्प्रेरक गुण, एंड देन मिश्र धातु बनाना, अंतराकाशीय यौगिक जो है ये सब। ठीक है, पहली पंक्ति के संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फाइड्स और जटिल यौगिक बन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 16 में, जिसमें क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटेलिक, जिसमें उसकी वर्नर की थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसकी कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब जो है इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें उपसहसंयोजी समन्वय यौगिकों का धात्विक यौगिक है ना, इन सब के बाद उसे यौगिकों का अर्थ क्या है, वर्नर का सिद्धांत क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, समावयवता, देन उसका जैविक महत्व क्या है, धात्विक धातु कार्बोनिल यौगिक के बनाने की विधि, उसके गुण, बंधन, कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, ये सब जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 17 की, जिसमें क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्या है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, टेक्निक, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा उसमें, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसा होगा। ठीक है, हिंदी में बात करें जिसमें क्या है कार्बनिक रसायन शास्त्र, जिसमें क्या है उनकी कुछ बुनियादी सिद्धांत और तकनीकी कार्बनिक यौगिकों का सामान्य वर्गीकरण, जिसमें क्या है कार्बनिक यौगिकों के आकार, उसमें उसका के संकरण कैसा होगा, उसके बाद में उसमें एलिफेटिक एरोमेटिक प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण कैसा होगा, उसके बाद में उसमें समावयवता कौन सी होगी, उसमें बंधन के बारे में, एंड देन उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ये सब जो है हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 18 की तरफ, जिसमें क्या है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें उसका वर्गीकरण, उसमें एल्केन में देन क्या हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद में उसका कन्फर्मेशन, उसका संरूपण, उसका न्यूमेन और सॉहर्स प्रक्षेपण सूत्र, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल है ना, उसके बाद में क्या है साइक्लो एल्केन है ना, साइक्लो एल्कीन, उसमें भी उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, उसके फॉर्म्स बोर्ड फॉर्म और साइक्लोहेक्सेन फॉर्म जो होते हैं वो कैसे होंगे, मतलब उसकी द्विबंध की संरचना, उसका जो है उसकी नौका रूप, उसकी जो होती है वो बेयर तनाव सिद्धांत जो होता है, ये सब कैसे होता है, ये सब जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद बात आती है एल्काइन की, जिसमें उसकी संरचना, उसके भौतिक गुण, बनाने की विधियां है ना, ये सब जो है इसमें आता है एल्काइन की। फिर देन क्या है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, फिर क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें उसका स्ट्रक्चर, बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, उसका हक्कल रूल, ये सब जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, प्रतिस्थापन का एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का प्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, यूनिट नंबर 19 की बात करें जिसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें क्या है उसका पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइप्स कौन से होंगे, उसके मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से होंगे, ओजोन एयर डिप्लेशन क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ए से ड्रेन, ये सब है ना। हिंदी में बात करें तो इसमें क्या है पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, जिसमें सारे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, प्रकाश रासायनिक स्मॉग, ये सब। ठीक है, यूनिट नंबर 20 की बात करें तो इसमें क्या है हेलो एल्कीन और हेलो एरिन, जिसमें क्या है उसका क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर SN1 SN2 मैकेनिज्म, देन क्या है E1 E2 मैकेनिज्म और प्रिपरेशन उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट 21 में क्या है इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी फिर मेथड्स। ठीक है, जिसमें क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें क्या था उसका E1 E2 अभिक्रिया की क्रियाविधि, सेटजेफ नियम, पॉलीहेलोजन यौगिक बनाने की विधियों, गुण, ये सब। ठीक है, 21 की हम बात करते हैं जिसमें क्या है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब है ना। क्या है इसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का वर्गीकरण, जिसमें उसकी बनाने की विधि, गुण, उपयोग और उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर कैसे करेंगे, उसकी भी फिर गुण, ये सब। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड, कीटोन एंड प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये रही है ना, जिसमें कीटोन ये सब बनाने की उसकी विधियां है, उसके गुण। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 23 की, जिसमें क्या है यूनिट नंबर 23 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें कौन कौन से होंगे, एमीन होगा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, डायजोनियम लवण है ना, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बीच अंतर करने का परीक्षण। ठीक है, उसकी टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 24 में क्या है पॉलीमर, मतलब बहुलक। अब ये बहुलक क्या है, उसका पॉलीमराइजेशन, उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, उसके बाद में एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, योगात्मक अभिक्रिया,
और बहुलीकरण, संकरण, ठीक है, संघनन, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबर, वल्किनीकरण, ठीक है, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, वल्केनाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर, पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स, ठीक है, PHBV, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। ये बात करते हैं यूनिट नंबर 25 की, जिसमें क्या है बायोमोलिक्यूल, जिसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट, उनका क्लासिफिकेशन, देन इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, उसके बाद में उसका प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो है हम इसमें डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज का विन्यास, एंड देन कार्बोहाइड्रेट, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में, देन एंजाइम्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर, विटामिन, हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, ये सब जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, है ना। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, जिसमें क्या है दैनिक जीवन में रसायन, है ना, दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें क्या है ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, है ना, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन्स, ये सब, ठीक है। फिर क्या है औषधियों के प्रकार, जैसे जड़नाशी, पीड़ाहारी, रोगाणुनाशी, पूर्तिरोधी, प्रतिजैवी, अम्लतारोधी, ये सब जो है डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था एवरीवन हमारा जो है MPTT वर्ग 1 का सिलेबस, ठीक है। अगर आप जो है वो किसी स्ट्रेटेजी के साथ, फाइनली एक डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। Enroll now and crack MPTET एग्जाम विद अस। अगर आपका डिटर्मिनेशन होगा और आप पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो पढ़ाई करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आपका सपना जो है वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।